गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। आप सभी का मैजिक में फिर से स्वागत है। सो टुडे वी हैव टू मोर एसोसिएशंस who joined in with us, MPK फिटनेस क्लासेस एंड संवाद इंटरनेशनल। आज हमारे साथ दो ऑर्गेनाइजेशंस और जुड़ी हैं, MPK फिटनेस क्लासेस और संवाद इंटरनेशनल। हम ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ी देर में और जानेंगे। आई नो फॉर श्योर कि आज का जो हमारा सेशन है हम सबके लिए बहुत सारा इसमें लर्निंग होने वाला है। एंड सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आज आप सबको मालूम है कि आज वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे है। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे ऑन 21st September, and that in fact that is why we are working with other organizations. We've invited other organizations, but before we begin the session today, क्योंकि हम 2 दिन बाद मिल रहे हैं और हम जो 2 दिन नहीं मिले थे, दैट वाज बिकॉज वी वर सेलिब्रेटिंग संवत्सरी एंड क्षमा याचना। और बिकॉज हम बहुत लंबे समय से वी हैव बीन एसोसिएटेड, हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम रोज सुबह मिल ही रहे हैं 6 बजे। तो आई एम श्योर इस पूरी लंबी जर्नी में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा जो जाने अनजाने मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है जिससे आपको तकलीफ पहुंची है। मे बी आप कुछ कह रहे हो और बीच में मैंने आपको म्यूट कर दिया हो, या मे बी आप कुछ कहना चाह रहे हो और मैंने उस दिन आपको अलाउ नहीं किया हो, या मे बी आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो और मैं उसका सही से जवाब नहीं दे पाई हूँ, या आप में से बहुत लोग मुझे सेशन के बाद मैसेज करते हैं क्वेरीज रिलेटेड। कई बार मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। इतने तो मुझे ध्यान आ रहे हैं, और भी अगर कुछ भी ऐसा हुआ हो जिससे आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ। आप प्लीज मुझे क्षमा करें। फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव मी। आई एम श्योर आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा बिकॉज आप ग्रैटिट्यूड की जर्नी में हैं, बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबसे क्षमा याचना करूं। In this journey that we've been together, if I've ever hurt you knowingly, unknowingly, I have not understood what you were trying to share, or I have not replied to your messages properly, or I have muted you while you were sharing something, I seek forgiveness from all of you. Um, I can assure you the intention was definitely not to hurt you, but in the process, because we've been associated for so long, it might have happened. So kindly accept my apologies, and please do find it in your heart to forgive me. Having said that, let's start with a clean slate today. आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल दिन है। इट्स अ डे ऑफ जॉय बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे। और जो दो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ आज जुड़ी हैं, एमपीके फिटनेस क्लासेस एंड संवाद इंटरनेशनल, मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में कॉग्निफिट प्लस लाइफ क्लास और मैजिक के बारे में बता देती हूँ। सो कॉग्निफिट प्लस लाइफ क्लास सूरत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग, हमारा गोल यही है लाइफ में कि हम सबको, वट एवर बी द एज, वट एवर बी योर ऑक्यूपेशन, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, बस आपकी लाइफ को थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो अल्टीमेट गोल है जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, हम उस जर्नी में फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं। और मेरे पार्टनर्स हैं रेखा जी, प्रज्ञा, जो बहुत जल्दी अभी आपके साथ मिलेंगे। एंड ये जो हमारा सेशन है मैजिक, ये हम आई थिंक पिछले 2.5 साल से हम रोज मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट रोज मिल रहे हैं, बीच में ब्रेक्स होते रहते हैं हमारे। एंड रोंडा बर्न की एक बुक है मैजिक, द मैजिक के नाम से, हम साथ में मिलके रोज ये बुक पढ़ते हैं। बुक का चैप्टर हम यहाँ पे स्क्रीन पर शेयर करते हैं और हम सब साथ में रीड करते हैं। एंड बस एवरी डे, रोज हम इस बुक से कुछ ना कुछ नया सीख के ग्रैटिट्यूड की जर्नी पर और आगे बढ़ते हैं। सो
we are Cognifit Plus Life Class. We are a Surat-based organization, and our very, very simple goal is to design your growth. We believe that we just have, we believe that everybody is capable of living their highest life, and we want to see ourselves as facilitators in that journey. And my partners Rekha ji and Pragya both are here. And we have various courses designed for various age groups, and we provide various services in Surat and online, ranging from meditation to personal counseling to self-development, all areas of life. And Magic is a program that we've been doing for probably close to 2.5 years now, wherein we read this book, The Magic by Rhonda Byrne. And this is a beautiful book which teaches us how to be on the path of gratitude. Surprisingly, we've read this book at least, I don't know, 20 times. And every day we find something new in this book. there's something truly, absolutely magical about this book. But the crux of all that we do, in fact, the core value at Cognifit Plus Life Class is gratitude. So we are extremely, extremely, extremely delighted to be sharing World Gratitude Day with all of you. Cognifit Plus Life Class में हमारा जो core value है, जो basic value system है, वो gratitude है. और इसीलिए आज हम बहुत खुश हैं कि हम gratitude आप सबके साथ celebrate कर रहे हैं. So welcome, welcome, welcome. Of course, I'm just reading some of the messages in the chat here. Of course, you can all buy this book. This book is available on Amazon, on Flipkart. But rather, I would suggest अगर आपके घर के आसपास कोई book store है, तो आप वहाँ पे जाके लीजिए. Because support small businesses. और वैसे इस book का PDF भी available है. But फिर भी मैं recommend करूँगी book खरीदिए. Thank you, thank you, thank you. I'm just reading the messages. Thank you very much. Sunday, Sargam ji, I'll get in touch with you after the class. Last class was about the people who brought a magical difference in your life. So जिनका last class miss हो गया था, एक quick recap दे देती हूँ, and then we'll go on with today's session. जिन लोगों ने आपकी लाइफ को किसी ना किसी फॉर्म में इन्फ्लुएंस किया है, आप उन तक पहुंचिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, उनको कॉल कीजिए और उनको थैंक यू एक्सप्रेस कीजिए. सो लास्ट सेशन हमने यही डिस्कस किया था. एंड यस, सो लेट्स गेट ऑन टू विद टुडेज सेशन. और बिकॉज आज हमारा स्पेशल सेशन है, आज सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन तो मेडिटेशन के बिना कैसे होगा. रेखा जी, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात. ये सॉरी रेखा जी, आई थिंक हमारे ट्राइब में तो सब रेखा जी को जानते ही हैं. आप लोग जो यहाँ पे एमपी के फिटनेस क्लासेस और संवाद से हैं, दिस इज रेखा जी. सॉरी, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो. माई नेम इज मेघना सुराना एंड रेखा जी हमारे मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं. सो रेखा जी विल बी टेकिंग अस थ्रू मेडिटेशन ऑन ग्रैटिट्यूड. रेखा जी अभी हम सबको ग्रैटिट्यूड पर एक ध्यान करवाएंगे. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो हर. यस रेखा जी. थैंक यू सो मच. शुभ प्रभात. आज के इस ग्रेटिट्यूड ध्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है. ग्रेटिट्यूड क्या है, आप रोज ये बुक पढ़ रहे हैं. आई एम श्योर कि ग्रेटिट्यूड के बारे में आप सभी जान ही चुके हैं. हमारे भीतर की अधिक सकारात्मकता, अच्छे अनुभवों का आनंद और उस भावना को शेयर करना ही ग्रेटिट्यूड है. हम जीवन में हर पल शिकायतें करते रहते हैं. मेरा घर ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरी सास ऐसी नहीं है, घर के मेंबर्स अलग टाइप के हैं. हर पल हम शिकायतें करते ही चले जाते हैं. परंतु जब हम इस शिकायतों के तरफ का नजरिया बदलकर
पॉजिटिव चीजें देखने लग जाते हैं, तब हमारे शरीर के भीतर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी जनरेट होने लग जाती है, और वो है ग्रेटिट्यूड की एनर्जी। जो कुछ जैसा कुछ हमें मिला है उसे समभाव से एक्सेप्ट करना और उसके प्रति ग्रेटफुल होना, उसके प्रति सकारात्मक भावना लाना ही ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड एक सबसे फास्टेस्ट वे है हमारे वाइब्रेशन को रेज करने का। तो आज हम मेडिटेशन के द्वारा यही वाइब्रेशंस को रेज करेंगे। सभी मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। आंखें कोमलता से बंद, कमर और गर्दन सीधी रहे। दो तीन बार लंबे और गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरा ध्यान आते और जाते सांसों पर। एक पहरेदार की तरह, एक वॉचमैन की तरह, एक भी सांस आपकी अनुमति के बिना ना भीतर जाए, ना भीतर से बाहर आए। गहरी जागरूकता बनाए रखें आते और जाते सांसों के प्रति। आता हुआ सांस आपके भीतर शांति ला रहा है, और भीतर से निकलता हुआ सांस आपके भीतर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर लेकर जा रहा है। अनुभव करें। पूरी तरह इन्हीं सांसों के साथ बने रहें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आप पाएंगे आपकी सांसें स्वतः मंद हो चुकी है। शरीर शांत हो चुका है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव, पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक सारा शरीर रिलैक्स्ड 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 हो चुका है। अनुभव करें। यदि शरीर में किसी जगह पर कोई तनाव, कोई दर्द है, तो एक बार अपना फोकस उस पार्ट पर लेकर जाएं। कुछ समय वहां पर रुकें और धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ उस दर्द को बाहर निकलता हुआ महसूस करें। सारे तनाव दूर हो चुके हैं। पूरा शरीर स्थिर हो चुका है। मन शांत हो चुका है। अनुभव करें। आज इस वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे के दिन हम अपने स्वयं के लिए ध्यान करने जा रहे हैं।
शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ हो तो अपने आप सारी चीजें ठीक होती चली जाती है। तो आज हम अपने शरीर के प्रति सजगता से ध्यान करेंगे। अपने मन की आंखों से अपने पूरे पांव को देखें। ये पांव जो हर दम हमारे साथ रहते हैं, जहां जहां हम जाना चाहते हैं वहां वहां हमें लेकर जाते हैं। इन पांव की तरफ अपना पूरा फोकस ले जाएं। 24/7 यही पांव हमारे पूरे शरीर का बोझा ढोते रहते हैं बिना किसी शिकायत के। यदि ये पांव न होते तो हमारा जीवन कैसा होता? कुछ पल के लिए ऐसे व्यक्तियों को विजुलाइज करें जिनके पांव नहीं हैं और वो किस किस प्रकार की तकलीफों से गुजर रहे हैं। भगवान के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें कि हमें हमारे दोनों पांव सही सलामत दिए हैं। अपने पांव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें कि 24/7 वो आपके अनुसार कार्य करते चले जाते हैं। और जैसे जैसे आप अपने पांव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, अपने पांव में एक नई ऊर्जा को महसूस करें। एक प्राण ऊर्जा जो आपके पूरे पांव में दौड़ रही है। इस प्राण ऊर्जा को अपने पांव में महसूस करते हुए धीरे से अपने फोकस को अपने बैक की तरफ ले जाएं। लोअर बैक, अपर बैक, और विजुलाइज करें जिनकी बैक में कई तरह की प्रॉब्लम है, ऐसे इंसानों को जो ठीक से न बैठ पाते हैं न सो पाते हैं। कितना मुश्किल है उनका जीवन। आपका बैक बिल्कुल सही सलामत है। आप जैसा चाहे बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, बैंड हो सकते हैं, उठ सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। भगवान की दया से आपकी बैक पूरी तरह से सही सलामत है। कृतज्ञता का भाव लाएं अपनी बैक की तरफ, अपनी एक एक मणके की तरफ, कि सब कुछ आपकी बैक में सही सलामत है, जिसके कारण आप सब काम अपने आप से कर पा रहे हैं। एक प्राण ऊर्जा का संचार अपनी बैक में महसूस करें और एक लंबे और गहरी सांस के साथ धीरे से अपने फोकस को अपने स्टमक की तरफ ले आएं। आपका पेट उठ और पेट के भीतर कई सारे अवयव जो निरंतर कार्यरत है। आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, आपका पेट के भीतर लिवर, डायाफ्राम, आपका यूट्रस, पैनक्रियास जैसे कई पार्ट्स हैं, जिसमें से यदि एक भी पार्ट काम करना बंद कर दे तो कैसी हालत होगी। जरा सोचें।
उन व्यक्तियों को देखें जिनका लिवर काम ठीक से नहीं कर रहा। उन व्यक्तियों की तरफ देखें जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं करती, जिनकी पैनक्रियास काम नहीं कर रही। कुछ समय ऐसे व्यक्तियों की तरफ ध्यान ले जाएं जिनका इंटेस्टाइन काम नहीं कर रहा। कैसी हालत है उनकी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपका स्टमक और आपके स्टमक के भीतर के एक एक पार्ट्स सही सलामत है। जैसा कुछ भी आप खा रहे हैं उन सब को पचा रहा है। आपका लिवर 24/7 वर्क कर रहा है। किडनीज बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। पैनक्रियास अपना काम निरंतर करती जा रही है। डायाफ्राम ठीक से काम कर रहा है। अनंत अनंत कृतज्ञता इन सभी पाठ के प्रति। और जैसे जैसे आपके भीतर कृतज्ञता का भाव आ रहा है, आपके पेट के एक एक सेल्स, एक एक टिश्यू में प्राण भरता जा रहा है। एक एक टिश्यू खुश होता जा रहा है, क्योंकि आज आपने इन सभी के लिए समय निकाला और इन्हें कृतज्ञता का भाव अर्पित किया। एक और लंबा और गहरा सांस भरें और बहुत ही धीरे से अपने ध्यान को अपने चेस्ट की तरफ ले जाएं। इस चेस्ट के भीतर कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हमारा हार्ट, हमारा अस्थि तंत्र, हमारे रिब्स, हमारे श्वसन की सारा सिस्टम, हमारा फूड पाइप, हमारा श्वास लेने का पाइप, सब कुछ इसी जगह पर है और 24/7 ये कार्यरत है। यदि सोचें एक पल के लिए भी हार्ट अपना काम करना बंद कर दे तो कैसी हालत होगी हमारी। यदि ये अन्न नली से फूड नीचे जाना बंद हो जाए तो क्या होगा। यदि ये सांस नली में ये सांस ऊपर ही रुक जाए तो क्या होगा। विजुलाइज करें उन व्यक्तियों को जिनका हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहा। सोचें उन व्यक्तियों के बारे में जो खाना इस फूड पाइप से नहीं ले पा रहे। ध्यान दें उन व्यक्तियों की तरफ जो ठीक से सांस नहीं ले पाते, जिन्हें अलग से ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। कैसी हालत है उनकी, जरा सोचें। भगवान के प्रति शुक्रगुजार हों कि आपके ये सारे सिस्टम बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आप अपने इन सारे सिस्टम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, धन्यवाद ज्ञापित करें कि आपका ये सारा सिस्टम 24/7 कार्यरत है, बिना किसी आर्टिफिशियल हेल्प के। हर एक सिस्टम बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एक एक सिस्टम के प्रति। बहुत ही धीरे से अब अपने फोकस को अपने चेहरे और अपने गले की तरफ ले जाएं। अपने गले के इस वॉइस बॉक्स को देखें। यदि ये ना चलता तो क्या होता। देखें उन लोगों को जो बोल नहीं पाते।
जो क्या सोच रहे हैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कैसी हालत है उनकी। ग्रेटिट्यूड अदा कर दें अपने वॉइस बॉक्स की तरफ, अपने वोकल बॉक्स को अंतर भाव से ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। धीरे से फोकस को और ऊपर उठाएं, जहां पर आपका मुंह है, एक एक दांत, एक एक गम्स, आपकी टंग जो निरंतर स्वाद लेती है, खाने को पचाने में मदद करती है, जो अपने खाने को चबाता है, वो एक एक दांत के प्रति ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि हम जानते हैं यदि ये दांत नहीं रहे, ये सलाइवा नहीं रहे, तो क्या, कैसे खाएंगे हम और उस खाने को कैसे पचाएंगे हम। हजार हजार कृतज्ञता अपने इस छोटे से मुंह के प्रति। प्राण ऊर्जा को इस मुंह में, इन दांतों में, इन मसूड़ों में, इस जिह्वा में महसूस करें और बहुत ही धीरे से अपने फोकस को अपनी आंखों की तरफ ले जाएं। क्या होता यदि ये विजन न होता? क्या होता यदि हम नहीं देख पाते? एक पल के लिए ऐसे व्यक्तियों को देखें जो देख नहीं पाते, जो सारा जीवन अंधकार में बिता रहे हैं। कैसी हालत है उनकी। भगवान का लाख लाख शुक्र है हमारे पास दोनों आंखें सही सलामत है, जिनसे हम अपने लव्ड वन को देख पाते हैं, इस सुंदर संसार को देख पाते हैं, इस सुंदर प्रकृति को देख पाते हैं। अपनी आंखों के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें और धीरे से अपने फोकस को अपने नोज पर ले जाएं, जिसके द्वारा आप सांसें लेते हैं और सांसें छोड़ते हैं। यदि ये सिस्टम नहीं होता तो कैसा होता हमारा जीवन? एक पल के लिए सोचें, कैसे हम सांस लेते और छोड़ते, क्या होता। अनंत अनंत कृतज्ञता अपने इस नोज के प्रति। फोकस को लेकर जाएं अपने दोनों कानों के साथ। यदि ये कान न होते तो क्या होता? कैसे हम सुन पाते? कैसे हम ज्ञान ले पाते? देखें उन व्यक्तियों को जो सुन नहीं पाते, कैसा जीवन है उनका, कितने चैलेंजेस आते हैं उनके साथ। भगवान का शुक्रगुजार हो जाएं, अपने कानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें कि आपके दोनों कान सही सलामत है। आप जैसा भी कुछ इनको देते हैं वो सब कुछ सुनते हैं, चाहे भला चाहे बुरा, जो कुछ सुनाना चाहते हैं आप, वो सब कुछ अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं। अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें अपने कानों के प्रति। और जैसे ही कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, आपके कान के भीतर के एक एक पार्ट्स आज जागृत हो चुके हैं। एक एक सेल्स आज खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि आज आपने कुछ समय निकाला है अपने कानों के लिए और उनके प्रति अपना ध्यान केंद्रित किया है। बहुत ही धीरे से अब अपने फोकस को अपने सिर की तरफ ले जाएं। ये सिर
जहाँ कई विचार जन्म लेते हैं, जिसके द्वारा हम अपना स्वयं का कल्याण करते हैं, जिनके द्वारा हम पूरे संसार के बारे में सोच सकते हैं। ये सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, सब कुछ इसी सिर के द्वारा होती है। जहाँ पर हमारा माइंड है, जहाँ पर हमारा मन है, जहाँ पर हमारी बुद्धि है, यदि ये ना होती तो कैसा होता। एक पल उन स्पेशल बच्चों के बारे में सोचें, उन स्पेशल व्यक्तियों के बारे में सोचें जिनका माइंड ठीक से काम नहीं करता। कैसी हालत है उनकी, विजुलाइज करें उनको। भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें कि आप पूर्ण रूप से सही सलामत है। आपका दिमाग, आपका ब्रेन सही तरह से काम कर रहा है। अनंत अनंत कृतज्ञता दें अपने सिर को और सिर के भीतर के सारे सिस्टम्स को, सारे न्यूरॉन्स को। कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शरीर के एक एक पार्ट को, हमारे सारे सेंसेस को कृतज्ञता दें। इन सेंसेस के बिना कैसा होता था हमारा जीवन। सभी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। आज के इस दिन के लिए कृतज्ञता। कृतज्ञता का भाव पूरी तरह से अपने भीतर महसूस करें। एक पिंक लाइट जो कृतज्ञता से भरी हुई है, वो आपके आस पास बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। विजुलाइज करें चारों तरफ से आप इसी कृतज्ञता के भाव से, इसी धन्यवाद के भाव से भर चुके हैं। महसूस करें अपने पूरे शरीर में इस ग्रेटिट्यूड के भाव को भरता हुआ विजुलाइज करें, महसूस करें। पूरी तरह से आप इस पिंक कलर की ग्रेटिट्यूड की लाइट से कवर होते जा रहे हैं। महसूस करें। आपकी ये सुंदर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। आपके भीतर जॉयफुल का भाव बढ़ता जा रहा है। ब्लेसिंग का भाव बढ़ता जा रहा है। You are smiling, you are joyful, you are thrilled, you are feeling blessed. इसी ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ बहुत ही धीरे से नमस्कार मुद्रा में आए। दोनों हाथों को रब करें, रब करें और बहुत ही धीरे से अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को रखें। एक चैन का सांस भरते हुए ब्यूटीफुल स्माइल के साथ धीरे धीरे इस ध्यान से वापस 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 आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रेखा जी। आई एम श्योर आप लोग सब और ज्यादा ग्रेटफुल और ज्यादा रेजुवेनेटेड फील कर रहे हैं इस मेडिटेशन के बाद। बहुत कामिंग और बहुत पीसफुल मेडिटेशन था।
एंड वाइल वी आर ऑन मेडिटेशन, आप सबके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करनी है. फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी अ रिमाइंडर. जैसे मैंने आज सेशन की शुरुआत में कहा था कि हम लोग फॉरगिवनेस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज थर्सडे है. थर्सडेज को सूरत में रेखा जी एवरी इवनिंग 9:15 PM, रात को 9:15 थर्सडेज को सूरत में रेखा जी मेडिटेशन सेशन लेती हैं, विच इज फ्री फॉर ऑल. आज हम लोग कंबाइंड सेशन रख रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. So those of you who want to join in online, you can join in online through Zoom. And of course, those of you who are present in Surat, you're cordially invited to join us in person. Today we are having a forgiveness meditation by Rekha ji at 9:15 PM. I'll share the link with you. It is free for all. Though anyone who is interested to join in, you are most welcome, because the true path to growth needs both gratitude and forgiveness. In fact, अगर हम उसको समझें तो gratitude और forgiveness तो एक ही coin के दो sides हैं. The more and more you live in gratitude, the easier it is for you to forgive. And to be truly grateful, you need to forgive and heal. So, once again, आज शाम को रात को 9:15 हम रेखा जी के साथ एक forgiveness meditation कर रहे हैं. आप में से जो लोग सूरत से हैं, प्लीज न्यू सिटी लाइट में हमारा सेंटर है, वहां आइएगा. और जो सूरत के बाहर से हैं, हमारे साथ जूम में जुड़िएगा. मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, जरूर इस सेशन को अटेंड करिएगा. Having said that, coming back to our celebrations on gratitude, World Gratitude Day, we have Pragya with us. So like I told you at the beginning of the session, Cognifit Plus Live Class, we are based out of Surat. और थोड़ी सी एक ज्यादा बड़ी स्माइल के साथ बोलूंगी, वी आर एन ऑल वुमेन टीम. सो वी आर 3 mentors here. You just experienced the meditation with Rekha ji. आपने अभी रेखा जी के साथ meditation का blissful experience देखा है. My other partner is Pragya. Pragya is right here. Pragya is an energy alignment coach. And प्रज्ञा हमारे साथ हमारे जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस हैं, जो हम इस बुक मैजिक के साथ करते हैं, उसके बारे में प्रज्ञा हमारे साथ शेयर करेंगे. गुड मॉर्निंग प्रज्ञा. वेलकम वेलकम वेलकम. Good morning, and good morning. रेखा जी और मेघना ने बहुत सारा कुछ आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है. Along with all of that she shared, all women team based out of Surat. One more thing which is in common, that yes, we belong to the same religion, where as a custom we have a day specifically associated to practice forgiveness every year. So ये शायद रिलीजन में हमने सीखा है, एंड देन धीरे धीरे प्रैक्टिकली यूज करते करते आई थिंक वी हैव रियलाइज्ड दैट हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉरगिव ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो ईयरली तो एक डे दे ही दिया गया है, उसके साथ में वी हैव रियलाइज्ड दैट हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर एनर्जी बाय डूइंग ग्रैटिट्यूड एवरी डे and by making sure that you let go and you forgive every single day. So I think today is a beautiful combination. So Samvatsari ke baad mein forgiveness is a custom, and because World Gratitude Day is also on the same day, I think this is one of the beautiful combination that we all can experience today. So once again, thank you for everything that we have experienced because of you. And with फोल्डिंग माई हैंड्स, हाथ जोड़ के आप सब से बारंबार क्षमा मांगना चाहती हूँ. प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी नोइंगली और अननोइंगली डीड दैट आई हैव डन. एंड इन फुल फेथ, थैंक यू सो मच. अभी हमने सबने रेखा जी का मेडिटेशन किया, एंड ऑनेस्टली when we start our day like that, when we can recognize that, we have a lot of things to say thank you to, gratitude becomes very, very easy. And I'm sorry, but मैं किससे बात कर रही हूँ? I'm talking to the champions already, right? जो gratitude की journey में, I mean, you have reached to a place where you know exactly what is gratitude, how it impacts your life and everything, right? So today, while I think Meghna already mentioned that last सालों से हम ये
आई वुड से सालों से, बिकॉज एक साल से ज्यादा हो गया है, लास्ट सालों से हम एक साथ मेडिटेशन, एक साथ ग्रैटिट्यूड, एक साथ एनर्जी पे वर्क प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई थिंक टुडे सेशन इज गोइंग टू बी एन आई ओपनिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड हम सब ग्रैटिट्यूड की जर्नी में हैं, एंड ऑल्सो मेघना मेंशन दैट वी हेल्प यू टू ग्रो wherever you are right now. जब आपने शुरुआत में शुरू किया था तभी भी हमने आपको हेल्प किया था, हमने आपको कुछ टेक्निक्स दी थी, हमने आपको कुछ प्रैक्टिसेस सिखाई थी ताकि आप वहां से ग्रो कर सको. और आज भी जहां पर भी हम हैं, हम उन टेक्निक्स के साथ, हम उन प्रैक्टिसेस के साथ वहां से और आगे ग्रो करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ ग्रैटिट्यूड. So I will be telling you 4 different stages of gratitude. In fact, 3 stages है. Fourth will become the, इन तीनों stages को कैसे हम अपने everyday life में incorporate कर सके, वो हमारा 4th stage होगा. So number 1 stage. So highly recommended. Apologize to you. Okay. So highly recommend to take down notes as in Meghna, can you, I think that gives a lot of this thing ki notes likho ek baar Meghna, and then we will start the practices. जो लोग नए जुड़े ना, मुझे ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है, मैं इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ. नहीं, पर लिखना पड़ेगा. अगर पढ़ना है, समझना है तो लिखना पड़ेगा. Take your books, take your pens and write your notes, everyone. Yes, here comes our 18-year experienced teacher कि अगर notes नहीं मिले तो पूछा जाएगा कि notes क्यों नहीं लिख रहे हो आप. So if you're not writing it down, if you don't have paper and pen, we can wait for 1 minute. Quickly go and grab your pens. Take down notes, people. Yes, so we are going to discuss different stages of gratitude. In fact, in our life, whenever we are designing our growth, if we understand different stages, वो हमको allow करेगा, वो हमको permission देगा to understand where we are right now, and from wherever we are, how can we move ahead to it, right? So I'm sure everybody is ready with their pen and paper. Stage number 1. Yes, Beena ji, thank you for showing your red color pen. Love it. Stage number 1. Stage number 1 when it comes to gratitude. So I'm not explaining what is gratitude right now. I think let me leave this for Meghna and she will cover it. I'm just sharing different stages of gratitude. Step number 1. Acknowledge and appreciate. So as a human being, this is our first duty. This is our first, this is the first thing for ourselves, that whatever we have in our life, acknowledge that. Identify the gifts of your life. Right now in this meditation, we identify different gifts that we have been blessed as we were born. रेखा जी ने बहुत ब्यूटिफुली हमारे बॉडी के हर पार्ट पे विजिट कराया और हमको रियलाइज कराया that how grateful we can be just by realizing that we have eyes to see, we have ears to hear, we have different body parts that is functioning 24/7 in our favor. So acknowledge the gifts that you already have. Most of the time, it's a free thing for you. Free की वैल्यू करना सीखना है, right? We are in a group जहां पे free सबसे ज्यादा important है. So acknowledge all your gifts, and start to appreciate that. Make sure that every morning as you get up, look around yourself, आसपास देखो, पहचानो कि क्या ऐसी एक नई चीज है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन शायद उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं बोला. Every day add on to that one thing, acknowledge and appreciate. And how do you do that? Recognize, identify, fold your hands and say, thank you, thank you, thank you.
right? Simple, easy. Step number 1, stage number 1, acknowledge and appreciate. Step number 2. So along with the stages, I'm also telling you how to practice it, right? Stage number 2. Stage number 2 is called impress to express. Yes, I'm repeating. Impress to express. And there comes the importance of writing gratitude every single day. What is impress, by the way? Impress is making a mark. जो कुछ भी आप सॉलिडिफाई करना चाहते हो और आप उसका मार्क बनाते हो, that is impress. So whatever appreciation you want to express, impress it. Because once you reach to this stage of impressing your gratitude every single day, you know what happens in your mind? In your mind, you create impressions of gratitude. You make a mark of gratitude. And this is how your neural pathway changes. So I always give this example, when we take Money Magic, when we take Conscious, yes, there comes the importance of gratitude journal. Absolutely. And this is the reason we knew that we will be taking care, of all these different stages. We have worked on it. हमने अपना homework किया है. And now it's your turn to do your work, right? So in different sessions, Money Magic, Conscious Connections, and I always give you this one example. जब आपने स्टार्ट किया है तब आप कहीं भी हो सकते हो. Your neural pathway can be of any size. It can be as simple as your hair. इतना पतला, इतना छोटा और इतना thin भी हो सकता है. But what we guarantee is if you follow the practices, if you do the practices from this size, it will definitely reach to this size. And from this size, it will definitely reach to this size. And you can forever grow. How? By making sure that you impress your expression. You write your gratitude every single day. Because तभी हमारे ब्रेन के अंदर का सिस्टम बदलता है. All right? So how do you write your gratitude? You take your gratitude journal, which is printed in yellow page. Use your red pen and write your gratitude every single day. So this beautiful journal already has a way to write your gratitude. So you know, yes, thank you. Can all of you, come on, share your gratitude journal, yellow page, red pen, and you. Wonderful. Coming back to, so when you're writing your gratitude every single day on a yellow paper with red pen, again, this has a science behind it. And Meghna has many times shared the science behind yellow paper, writing with red pen. So once we will hear Meghna, please put across this once more to the new people at least. So you all know how to write gratitude, but let's say you decide that this beautiful journey, why am I living it alone? And you decide to gift gratitude journal to your friends, to your loved ones, to your family, to your colleague, to everyone, right? And maybe for some reason, they're not able to attend magic sessions. They doesn't know how to write gratitude. इसलिए हमने उसको easy बनाया है. इसलिए हमने उसके ऊपर पूरा तरीका लिखा है. How do you express your gratitude? So right now, anybody, quickly, if you're sitting with your gratitude journal, can you quickly share what is written on the gratitude journal? Chalo, fatafat. Active people. Bol ke batao, jaldi. How do you write your gratitude? Come on,
आज क्या हो गया, यहाँ तो अनम्यूट अनम्यूट और म्यूट में वो हो जाती है, अच्छी खासी रेस चलती है। चित्रा जी, अच्छा ओके, टुडे परमिशन रिक्वायर्ड टू अनम्यूट। हाँ वही मुझे लगा, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस ग्रुप, वरना तो बोलते के साथ में। हाँ वीना जी, नाउ आई गॉट इट। यस चित्रा जी, मेघना, गिव परमिशन टू एनीबडी। The only requirement is they are sitting with their gratitude journal. I think I've allowed Beena ji. And Yes. allowing Chitra. No, Chitra ji, you go ahead. I think I'm mute. I want to stay muted today. I don't want to say because I'm taking in a lot of good stuff. So I want my brain to be calm. This is the beauty. आप पहले. चित्रा जी. Chitra ji, please unmute yourself. Thank you. This is the magic of gratitude. To your practice. Block out a fixed things in your life you are grateful for. Write your notes of gratitude with reasons why you're grateful each day. It is recommended to use a red pen on yellow paper. Reread your notes and at the end of each one say, thank you, thank you, thank you. Be consistent. Wonderful, wonderful. बस चित्रा जी. Let's get you started. That's it? Yes, Okay. yes. This is how you write your gratitude every single day. So step number 1, block a day, which is morning. Okay? Block your day. Take a yellow paper and a red pen, preferably your gratitude journal. Write the thing that you want to express. Thank you. किसके लिए आज thank you बोलना है, सोचो और लिखो. रीजन के साथ लिखना है, सिर्फ ऐसे नहीं लिख देना है. थैंक यू मम्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मा कि आपने आज तक इतने प्यार से मेरे लिए दुआएं मांगी, मेरे को ब्लेस किया, मुझे इतनी अच्छी चीजें सिखाई, व्हाटएवर, विथ रीजंस. एंड फाइनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई नो, जो मैंने कैच किया है, आप लोग अभी भी रीड नहीं करते हो. So the people, yes, see, I can see people nodding. आ जाओ, जर्नी पे आ जाओ. Impress to express, which means जो मार्क आपने क्रिएट किया है उसको बहुत स्ट्रांगली ग्रूव करते जाना है, right? So when you use all of these pointers, so you reread your gratitude, because when you reread your gratitude, you actually feel it more, and when you feel it more, definitely your energy is at another level. ठीक है, सबको समझ आ गया? Step number 2, stage number 2, impress to express. Reasoning is very, very important and repetition is the key to impression. Coming to step number 3 or stage number 3, aligned actions. Get aligned with what you are creating impressions of. अपने actions में gratitude लेके आओ. And there are different ways when it comes to action. Lot of practices in Magic Book you have learned, right? अभी मेघना ने बताया, last practice that you did, say thanks. Say thanks to whoever you feel शायद आपने बोल के express नहीं किया होगा. It can be a stranger, it can be a teacher, it can be a parent, it can be a friend, it can be a family. एक SMS कर दो ना, एक मैसेज डाल दो, एक कॉल कर दो, एक छोटा सा कुछ एक क्यूट सा गिफ्ट बॉक्स बना के भेज दो. You have no idea the one who receive it. आप उनकी लाइफ पूरी बदल सकते हैं. ग्रैटिट्यूड जर्नल ही भेज दो ना, उसमें तो स्टेप्स भी लिखे हैं. Put it into action. कैसे कर सकते हो? बोल के, लिख के, through gifts, through expression. Use all of it. एक नहीं, दो नहीं, सारे जितने actions कर सकते हो करो. Why? Because when you act,
you actually make it yourself. आप अपने लिए वो बना लेते. Why? Because now it has come into your actions. And one beautiful practice that you all can do today as an action is write 108 gratitude. I think this should be our one gift to ourselves as we are celebrating World Gratitude Day. And some of you will be thinking 108 gratitude. Oh my God, Pragya, क्या बोल रहे हो? अभी तक तो सब easy वाला था, ये difficult वाला bomb कहाँ से आ गया? You feel it's difficult? We will share the prompts. We will share different prompts और जिसमें आपको हर एक gratitude के लिए, हर एक area के लिए सिर्फ 3 gratitude लिखने होंगे. हो जाएगा simple. So it could be, अच्छा चलो अभी अगर मैं बोलूं टीचर्स के लिए 3 ग्रैटिट्यूड बोलो, सोच सकते हो? हेल्थ के लिए 3 ग्रैटिट्यूड सोच सकते हो? मनी, नेचर, फ्रेंड्स, फैमिली, हॉबी, वर्क, हाउस, स्टाफ, चैरिटी, फेलियर, रिलेशनशिप, चाइल्डहुड मेमोरीज, पेरेंट्स, मूवीज, यस, सॉन्ग्स, फैमिली ट्रेडिशन, सिटी, फूड, senses, people you know. The list is long. In fact, we will share a list of prompts. Today, I want each one of you to sit down and write your 108 gratitude and share it with us. So in the group, Meghna, can we share our Instagram link later? Today, let the world really know that we are not just, like ordinary people celebrating gratitude. We are extraordinary. We are actually putting it into action and let the world know ये क्या 1, 2, 5, 10 gratitude से celebrate कर रहे हो. हम 108 gratitude, everybody doing it. Can we do it? Chalo, I know you cannot unmute. Show me your thumbs up and show me your cheer. We all can do it. Come on. Yes? Meghna, ये picture तो बनता है. Let everybody show thumbs up. Can we take a screenshot? Meghna, बता देना कब हो गया. Yes. हो गया. Wonderful. Thank you so much, sir, for saying yes. See, ये जो आज thumbs up उठाया है ना, ये किसी और के लिए नहीं उठाया, खुद के लिए उठाया. अगर हमको उठना है तो हमको ही actions करने होंगे. So we will share a list of prompts and I again insist you, suggest you, recommend you, force you to write your 108 gratitude and share it on our Instagram story. And we will make sure that we reshare and we let the world know that we are putting it into actions. Stage 3. Okay? And as I already mentioned, ये तीनों stages जब आप practice करते हो every day, रोज और रोज, पता है होता क्या है? We are no more practicing gratitude. We become gratitude. हम वो living, walking, talking gratitude बन जाते हैं. Why? Because now Thanksgiving, gratitude, कृतज्ञता, ये हमारी roots बन जाती हैं. Right? And every day with all these 3 things, you will nurture your roots. You will nurture your roots so beautifully. और फिर वो जो tree तैयार होगा, वो actually हमारा mission है to grow with gratitude. Grow in every area of your life. और gratitude में एक भी area को छोड़ना नहीं है. Right? So these are different stages of gratitude. And again, I can request and I can recommend work on all the 3 stages. And honestly, next year, as we meet, make it so challenging for us कि अभी आपको क्या और आगे बताएं. Because you will become our torch bearers. आप लोग हमारे gratitude के, वो which is basically our mission, which is grandeur. Why only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, hundreds people? Let it become a mission of thousands and more, isn't it?
And this is exactly what is happening in our sessions. Lot of you have started sharing, teaching the idea of gratitude to your local people, to your community. This is exactly what we are looking for. And yes, once again, thank you, thank you, thank you so much. Please, please work on all these stages and make sure that you take care of your roots, love your roots, and nurture your roots every single day. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Pragya. I feel gratitude के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी लाइक प्रज्ञा सर आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हो एंड ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करना है सारा स्टेजेस भी अभी प्रज्ञा ने हमारे साथ शेयर किया है. इट्स आइडियली हम टिपिकली जो हमारे हर सेशन में करते हैं हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए. So now I'm going to you become it. So I'm going to actually keep the floor open. आप में से जितने लोगों ने ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में अलग अलग फॉर्म्स में प्रैक्टिस किए हैं एंड जो आपने अपनी लाइफ में चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज शेयर कीजिए whatever you have experienced and however you have practiced. हम इतनी सारी practices कर रहे हैं. So if any of you would like to share, or even if you have questions to ask about gratitude, just unmute. Okay, yellow paper and red pen. The science is the color yellow. Yellow जो color है, it is associated with a heightened mental activity. So yellow color इतना vibrant होता है कि वो mental activity को higher करता है. And coming to red pen is clearly associated with the color red, or the red ink is associated with memory. बहुत सारे एजुकेशनिस्ट्स आजकल जब खासकर छोटे बच्चों को when they are trying to teach them to read, तो जो फ्लैश कार्ड्स बनते हैं वो एक्चुअली रेड कलर से लिखे जाते हैं. इनफैक्ट आजकल काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जो डायग्राम्स बनवाते हैं वो लोग स्टूडेंट्स से, वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप डायग्राम्स रेड कलर से बनाइए. So that is the power of the color red. Now when you are writing your gratitude on a yellow paper with red color, वो जो आप लिख रहे हो it stays in your memory for a longer time, और वो जो येलो कलर है वो आपके ब्रेन को इंस्टेंटली एक्टिवेट करता है. सो दिस इज अ सजेशन नॉट जस्ट टू राइट योर ग्रैटिट्यूड. इनफैक्ट अगर आप के बच्चे स्टूडेंट्स हैं या यू आर एसोसिएटेड विद स्टूडेंट्स इन एनी वे, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, दिस इज समथिंग दैट आई टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कि जब आप नोट्स बनाओ, खासकर जब चार्ट्स वगैरह बनाते हैं बच्चे लर्निंग के लिए, तो आई स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप येलो पेपर पर रेड पेन से बनाइए. और जिनके पास भी येलो पेपर की सुविधा नहीं होती तो मैं स्टूडेंट्स को इंसिस्ट करती हूँ कि आप लिखिए तो डेफिनेटली रेड पेन से अपने चार्ट्स बनाइए. इट हेल्प्स इन लर्निंग थिंग्स फास्टर. और ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नल्स हमने बनाए, हमारे इनफैक्ट ग्रैटिट्यूड जर्नल्स डिजाइन और पब्लिश करने का रीजन ही यही था कि हम येलो पेपर इजिली अवेल करवा दें. दैट वाज द होल आइडिया. Yes, Alka ji. So the floor is open. If any, I mean, आप कुछ कहना चाह रही हैं, anyone who would like to share, you're most welcome to please share whatever your experience have been with gratitude. Just unmute yourself and kindly go ahead and share. Hi, good morning. This is Jayashree here. Good morning, Jayashree ji. How are you? Very well. So I really wanted to share something that the previous class you had talked about reaching out to people who had impacted our life in a positive way and trying to reach out to them in some way. And there was this friend of mine from school. For the past 39 years, we've been very good friends, like from 6th standard. And I've known her for all my life, and we've been there for all our good times and bad times. But unfortunately, for the past 8 months, like when there was a grief in my family, I felt she had not responded the way I wanted her to respond, with the amount of, the caring and the support that I would have wanted from her. I didn't get it. So I was very hurt, and I didn't know how to tell it to her and stuff like that. But that day before yesterday, I wrote her a long mail expressing all the great things that she had done for me over the years, but how this particular area, I felt hurt that she had not reached out. And you won't believe it, she wasn't
Chennai that day, and she reached out, and she was leaving that night. Next day, early morning, she was getting back, and she saw my mail. I wrote the mail at 9:15 in the night. She called me saying, "I'm in Chennai. I'm so sorry if you felt that way. Can we meet?" And we met at 10 in the night, and we were talking till 12:30, and we sorted everything out. And she took the 5 a.m. train the next day. So I don't know. I mean, I am sure it is because of the your the message that I got to reach out made me write that mail, and in turn, all the events that unfolded seemed nothing less than magic to me. Because why didn't I write that email in the past 8 months? I don't know, but I wrote it that day while I learned about reaching out and expressing gratitude. And my mail was very not at all about why she didn't do something, but it was thanking her for everything that she had done to me over the years. And just the fact that I felt hurt about this particular aspect, it was, I think I wrote it well, and I'm glad I wrote it. And it really unfolded a series of magical events. So thank you, Meghna, for really pushing me. The other two people I actually thought, and I didn't really write to them, but I really, with my heart, thanked them. But this particular person who was third on my list, I wrote, and I think all the dots fell in place. So thank you, seriously, thank you for that lesson of. And today also what Prerna said, you have to put it in action. You have to show them that you mean and you care. And the universe has a way of putting the other things also right for you. So thank you. I will take it forward to be more, show it in action to impress in the future too. Thank you. But Thank you, Jayashree ji. I'm just answering this question in the chat box. The first stage is acknowledging the 4 stages of gratitude. Second is impress to express. You express what you feel. Third is take aligned action. And just like how Jayashree ji mentioned right now, she took the aligned action and she saw the result. And fourth is you become gratitude. You become that person. I mean, and I'm sure हम सब ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं. हम में से जितने लोग ग्रैटिट्यूड की जर्नी में इतने लंबे से समय से रह रहे हैं, हम खुद ग्रैटिट्यूड बन चुके हैं. Since we have other organizations who have joined in with us today, I would like to invite them and share their experiences with gratitude. MP के फिटनेस क्लास से अलका जी, आप लोग अपना ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए. सबसे पहले आनंद भाई जी, आप बता दीजिए एमपी के फिटनेस केंद्र जो आनंद भाई जी बहुत सालों से चल रहे हैं और 365 डेज नॉन स्टॉप क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर चुके हैं. और इनका मोटिव भी एक है कि एवरी पर्सन मस्ट बी हेल्दी एंड हैप्पी. तो इसके लिए ये इंस्टीट्यूशन योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम ये सब रेगुलर और हेल्थ से रिलेटेड सारे विषय लेके 6:30 से 7:30 डेली क्लास चलती है. तो सबसे पहले आनंद भाई जी बात करेंगे और उसके बाद दूसरी इंस्टीट्यूट बात करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद मेघना जी, अलका जी, राजू भाई और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र और कृतज्ञोस्मि. सबके प्रति कृतज्ञता का भाव. और जैसा कि हमने अभी पर्युषण पर्व संपन्न कर कल ही क्षमायाचना दिवस के रूप में सबसे क्षमायाचना की. क्षमा का महत्व कितना है हम सब जानते हैं और साल में एक बार हम अपने भूलों के प्रति जागरूक होते जीव मात्र से पूरे जीव योनि से क्षमायाचना करते हैं. तो मैं भी आज आप सभी से तड़बद्ध क्षमायाचना करता हूँ. जाने अनजाने में कोई भी गलती मुझसे हुई हो उसके लिए. जैसा कि अलका जी ने बताया, एमपी के फिटनेस क्लासेस पिछले 11 सालों से निरंतर 365 दिन हमारी क्लास चलती है ऑनलाइन. अभी 3 साल से लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लास चल रही है. इससे पहले हम 2012 में हमारे यहाँ सेंटर चालू हुआ ऑफलाइन, जहाँ मेडिटेशन योगा नियमित 365 दिन चल रहे हैं. अभी भी चल रहे हैं. अभी बीच में कोरोना काल में ऑफलाइन क्लास बंद हो गई थी, अभी दोबारा चालू हो चुकी है.
तो हमारा जो लक्ष्य है, हम प्रेक्षा ध्यान साधना से जुड़े हुए हैं और प्रेक्षा ध्यान साधना के बारे में हम बात करते रहते हैं। प्रेक्षा ध्यान का जो लक्ष्य है, चित्त की शुद्धि, चित्त की निर्मलता। तो चित्त की निर्मलता के लिए कृतज्ञता का भाव बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्यों कि जब तक हमारे मन में अहम रहेगा, घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, क्रोध मान माया रहेगा, कृतज्ञता आ नहीं सकती, कृतज्ञता आ नहीं सकती। ज्यो ज्यो हमारे ये क्रोध मान अहंकार कम होंगे, कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर आएगा। और कृतज्ञता हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारा जो लक्ष्य है, चित्त की शुद्धि, निर्मलता या मोक्ष का द्वार। तो मोक्ष के लिए कहते हैं निर्जरा, कर्मों की निर्जरा। तो कर्म की निर्जरा के में भी ये हमारी कृतज्ञता का भाव बहुत बड़ा सहायक होता है। आप पूछेंगे कैसे होता है? मैंने जैसे बताया अभी, क्रोध मान माया अहंकार का भाव जब तक हमारे अंदर है, हम हमारे लक्ष्य की ओर नहीं जा सकते। ज्यो ज्यो ये कम होने लगेंगे, हमारे अंदर अहम कम होगा, अहंकार कम होगा, कृतज्ञता का भाव पैदा होगा। तो इसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं, जैसा कि आज भी रेखा जी ने बहुत शानदार मेडिटेशन कराया। हम भी प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत बहुत से ध्यान है इसमें है जो हम करते रहते हैं, और योगाभ्यास भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। फिट रहने के लिए हमें ये सब जरूरी है, और जब तक हम फिट नहीं रहेंगे हम साधना कर नहीं सकेंगे। तो शारीरिक रूप से हमें फिट रहना भी जरूरी है, योगाभ्यास भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है और ध्यान भी जरूरी है। तो मेरा शॉर्ट में ज्यादा सब, और आज बहुत से भाई बहन बोलने वाले हैं। हमारे साथ राजू डांगे सर, जो कि अमरावती से है, और उनका भी सेशन चलता है, संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, और बुधवार और गुरुवार को हमारे साथ मिलकर सेशन होते हैं, कंबाइंड सेशन चलता है। और अलका जी सांखला हमारे साथ पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई है, और उनका भी एक कल्याणम योग केंद्र के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, जो हम दोनों मिलकर एक हमारा सुबह का सेशन चलता है, एमपी के और कल्याणम दोनों का साथ साथ चलता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम बुधवार और गुरुवार हमारी 3 संस्थाएं रहती है, लेकिन आज 4 संस्थाएं हम एक साथ हो गई है। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम आप लोगों के साथ जुड़कर आज विश्व का जो ये वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे का जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और बहुत से नए भाई बहनों से भी मेरा परिचय हो रहा है। तो मैं सभी को पुनश्च एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अलका जी सांखला आपके सूरत से ही है, और एक डायमंड कहूँ, सूरत डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। सूरत में डायमंड भरे हुए हैं, और अलका जी एक एक डायमंड को ढूंढ ढूंढ के लाती है, और हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस में उनके कार्यक्रम करवाती है। तो मेघना जी भी हमारे एमपी के फिटनेस की मेंबर ऑलरेडी है, रेखा जी भी है, और आज प्रज्ञा जी के साथ भी मेरा परिचय हो रहा है। तो प्रज्ञा जी वेलकम, आपको भी स्वागत करता हूँ। आप भी हमारे एमपीके से जुड़िए, और आपका सेशन हमारे इसमें आप जरूर रखिए। हम अलका जी से निवेदन करेंगे एक दिन प्रज्ञा जी को भी बुलाए। और राजू भाई डांगे, जो कि मैंने बताया अमरावती से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छे एक ट्रेनर है, महाराष्ट्र रत्न के अवार्ड से विभूषित, उन्हें अभी पिछले साल ही महाराष्ट्र रत्न अवार्ड प्रदान किया गया था। तो ऐसी महान हस्ती हमारे साथ, और भी बहुत से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम उनके होते हैं। तो आज वो संस्था भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगा। ओम तो बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी मेघना जी सबके लिए। तो जो हाथ ऊपर करे आप उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। ऐसे पूछते हैं कि भाई थैंक्स गिविंग और ग्रेटिट्यूड में क्या फर्क है? क्या आप में से कोई शॉर्ट एंड स्वीट में एक बता सकता है? कोई बोले हम थैंक यू तो देते ही है, थैंक्स डे भी मनाते हैं, फिर ये ग्रेटिट्यूड डे कहाँ से आया, वर्ड डे? तो क्या इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं आप में से कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस? Can I make an attempt, Meghna, Pragya? Yes, anyone, one can answer. Yes. Okay, in short and sweet, it's just my perception that gratitude day की तो जरूरत ही नहीं है, because every day we should have gratitude.
Thanksgiving usually you do after Christmas, after some specific day. And Thanksgiving is basically for big things which you say. And gratitude, you can even say as for a small thing like a internet connection so that we're all connected, or a Zoom platform, or the very smallest thing you can gratitude do it. But Thanksgiving is like a big word. You thank for your family, you thank for your food, you thank for the money. But those little things, I think gratitude is there. You can thank a person, and maybe you can thank even a spoon, that with the spoon you can eat, for the injection, for the vaccination, which is there to prevent us. That's what is Very my good. perception. वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्चुअली वेरी नाइस आंसर। एंड देयर आर टाइम बहुत लिमिटेड है और हमें बात करने, इसलिए एक बात मैं भी बताऊंगी कि थैंकफुलनेस इट अ रिएक्शन। इफ समवन डू समथिंग गुड फॉर यू, ओ यू से थैंक यू, but gratitude is from inside and it is continuously, it is attitude, and that is a reaction, that is the main difference. Also it is a deep, matlab gratitude remain deeper in our inner connection, and thank you is just external sometimes. So something good happens, it is, we say just thank you, but both are going closely in hand. और one question, वर्ड डे कब शुरू हुआ? आज वर्ड डे मना रहे, तो मुझे लगा ये प्रश्न थोड़े से रिलेटेड जुड़ने चाहिए कि ग्रैटिट्यूड वर्ड डे कब से शुरू हुआ, कोई बता सकता है? एक सेकेंड अलका जी, एक सेकेंड। ये तो Yes. हमारा एग्जाम ले रहे थे, हम तो सोचे कि आप मुझसे आंसर पूछ रहे हो। एग्जाम नहीं है, जनरल नॉलेज है और नहीं ग्रैटिट्यूड। नहीं, ये आपको पता था आंसर, लेकिन आप हमसे पूछ रहे थे। नो, इट्स नॉट एट ऑल एग्जाम, कुछ नहीं है, ये जस्ट कॉन्वर्सेशन है, संवाद है, आपसी जानना है कि हम कितना जानते हैं, कितना, और थोड़ा सा वेरी गुड, जानते हैं, थैंक वो यू। पॉइंट जानने हैं, आल्सो गेट अपडेटेड। क्योंकि हमें राजू Yes. भाई को भी सुनना है, तो बस मैं बहुत शॉर्ट में दे दूंगी। तो कोई भी बताइए कि कब से शुरू हुआ है ग्रैटिट्यूड डे? यस, मेघना जी आप भी बता दीजिए। Yeah. So World Gratitude Day actually was started in 1965. यस, जो अभी अलका आंटी थैंक्सगिविंग का बोल रहे थे, दैट इज, जैसे अभी प्रज्ञा ने कहा, ग्रैटिट्यूड का फर्स्ट स्टेज है एक्सप्रेसिंग थैंक्स, एंड ग्रैटिट्यूड और थैंक्सगिविंग में एग्जैक्टली यही डिफरेंस है। थैंक्सगिविंग इज द फर्स्ट स्टेज एंड ग्रैटिट्यूड इज व्हेन यू रीच टू द फोर्थ स्टेज, व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर वेरी एग्जिस्टेंस। एंड वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे स्टार्ट हुआ था, ये थैंक्सगिविंग का जो हमेशा से कल्चर रहा है यूएस में, वहीं पे ये कल्चर स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट वहीं पे दिस आइडिया स्टार्टेड कि वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सो इट्स बीन अराउंड सिंस 1965। यस, और जैसे आचार्य श्री फरमाते हैं, जब जागो तभी सवेरा। हमें आज पता चला है, हम आज ग्रैटिट्यूड से जुड़े हैं, तो आज जुड़ जाइए, बस जुड़े रहिए, दैट इज द दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर चीज है जिससे मेघना जी, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। एक जो शब्द है कृतज्ञोस्मि, ये एक बीज मंत्र की तरह है हमारे जीवन में। जैसे मंत्र बोलते हैं ना, बहुत से मंत्र, तो कृतज्ञोस्मि शब्द को अगर हम अपना लेते हैं, कृतज्ञता का भाव, कोई भी बात हो, आप दोनों हाथ जोड़ते हुए कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, ये हमारे सारे अहम को बाहर निकालता है, घमंड को बाहर निकालता है, हमारे चित्त की निर्मलता इससे बढ़ती है। तो कृतज्ञोस्मि शब्द है जो एक बीज मंत्र की तरह काम करता है, और ये हम हमारी क्लास के अंत में रोज हम बोलते भी है, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। तो ये कृतज्ञोस्मि शब्द एक ऐसा शब्द है, इसे हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में इसे अपनाना बहुत ही जरूरी है। बहुत समय बहुत कम है, मेरे पास घड़ी को देख रही हूँ, और हमारे एक दो नए लोग भी जुड़े, एक अमेरिका से भी विभा जुड़ी है, बहुत अच्छा, रोज डेली जुड़ती है। और राजू भाई को भी बोलना है, तो 2-3 मिनट के लिए राजू भाई, और हमारे एक दो लोग का एक फीडबैक आपके क्लास के लिए ले लेंगे। तो राजू भाई के लिए मैं संवाद इंस्टीट्यूट के लिए, संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग से राजू डांगे सर। यस, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं राजू डांगे, संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, अमरावती, महाराष्ट्र। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा, बहुत सुंदर सेशन आपने लिया। रेखा जी ने पहला मेडिटेशन लिया, उसके बाद प्रज्ञा ने जो स्टेजेस ऑफ ग्रेटिट्यूड है बहुत ही सुंदर तरीके से बताए, और मेघना जी ने ये सब कोऑर्डिनेट किया। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। हमारे आनंदमल सर ने भी बहुत अच्छी बातें बताई है। अलका जी तो हमारे हमेशा
अच्छी अच्छी बातें बताए। एक वन सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ, एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। अगर वो विचार दिमाग को ना लगे और मन को लगे, हार्ट को लगे, तो बदल सकता है। थैंक यू ये ऊपर ही हम बोलते हैं, ऊपर ही ऊपर। वाणी के 4 प्रकार होते हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। वैखरी बोले तो थैंक यू ऊपर ऊपर, बच्चों को बोलते तू मैड है, तो हमारा दिल से नहीं रहता वो, तो वो ऊपर ऊपर रहता। उसी प्रकार से अंदर से जब भाव आता, दैट इज अ कृतज्ञता। और हमारे जो 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये इट्स रिलेटेड टू सूक्ष्म शरीरा। सूक्ष्म शरीराने अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो हमारा चित्त क्लैरिफाई करने के लिए, प्योरिटी लाने के लिए, ये सही मायने में कृतज्ञता भाव जीवन में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम भारीपन बढ़ते हैं, हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है। यू कैनॉट अपलिफ्ट। जब मिसाइल ऊपर बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, तो हमारे अनवांटेड पार्ट छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से अनवांटेड पार्ट अगर जीवन में छोड़ते हैं, तो आप हल्के बनेंगे, उड़ान लेंगे और आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। इसीलिए ये जीवन में कृतज्ञता भाव होना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का सेशन पूरा उस पे था, तो मैं तो आपको जितना धन्यवाद देना चाहूंगा उतना धन्यवाद कम रहेगा। इट कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। आए उसके प्रति सिर्फ भाव मैं व्यक्त कर सकता। और कोई अगर आपके जीवन में आया, दुख दे के जाया, उसके प्रति भी आपको धन्यवाद देना है, उसके प्रति भी अगर क्षमा देना है और वो निकल गया, तो उसके आप एक अकेले बैठ के भी उसके प्रति भाव व्यक्त कर सकते हैं। वो इस दुनिया में नहीं हो सकता, वो छोड़ के गया होगा, फिर भी उसके प्रति बैठे बैठे अगर आप धन्यवाद भाव, कृतज्ञता भाव व्यक्त करते, तो आपका हल्का होगा और आध्यात्मिक जर्नी बहुत अच्छे होंगे। और अष्टांग योगा में भी ये बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उसमें जो यम नियम है, उसमें पहला ही कंडीशन है शौच। शौच यानी प्यूरिफाई योर सेल्फ, प्यूरिफाई इनर एंड आउटर। तो ये इनर प्यूरिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है कृतज्ञता भाव। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, प्रज्ञा जी, और हमारे आज की जो पूरा क्लास है, कॉग्निफिट प्लस लाइफ क्लास। और हमारा एमपी के तो बहुत, हमारे आनंदमल शेटिया सर तो युवा है, अलका जी भी बहुत बहुत अच्छे विचार हमें और अच्छे अच्छे ट्रेनर देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। बहुत बहुत थैंक यू। अगर हमारे में से सुचिता या अमेरिका से जुड़ी हुई विभा जी कोई बोल सकते हैं, तो इस क्लास के बारे में आज आपको कैसा लगा, थोड़ा इन लोगों को भी आप फीडबैक दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और उनको भी संगीता संगीता बोल रही है, नमस्ते। ये हैदराबाद से नमस्ते है। नमस्ते जय मैम। हम ग्रेटिट्यूड तो करते थे, लेकिन एक एक पार्ट का नहीं करते थे। लेकिन आपने एक एक पार्ट की इम्पोर्टेंस पता तो है, लेकिन इतना हम एक एक पार्ट के लिए तो कभी नहीं बोलते थे। बहुत ही अच्छा लगा मेडिटेशन, और ग्रेटिट्यूड भी करते हैं, ये आदत हो है हमारी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हर जगह से। बहुत ही अच्छा लगा। येलो पेज रेड पेन हमने पहले भी सुना था, लेकिन इसका कारण नहीं पता था, आपने कारण बताया, बहुत अच्छा लगा। और आपने त्रिवेणी संगम, आप ही गंगा यमुना सरस्वती वैसी 3 नदियां वैसे मिलके आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। सुचिता विभा जी। जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। सबको आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे ये लिंक भेजी आपने, और बहुत अच्छा मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड का और थैंक्स का पता चला। पर थैंक्स तो हम कभी भी राह चलते किसी ने भी हमारा कुछ काम किया तो उसको बोल सकते हैं, पर ग्रेटिट्यूड हम कभी भी अंतर से बोलते हैं। जब अंतर में अपने भाव आए कि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, हमें जब वो फीलिंग होती है, तभी हम उसको ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि भगवान ने हमें पूरा शरीर दिया है, तो भी हमें आज पता चलता है, वैसे भी पता चलता है, पर आज पता चलता है कि हमें शरीर मिला है, ये सब पार्ट मिले हैं, तो उसका ग्रेटिट्यूड करो। थैंक्स हम कभी उसको नहीं बोलेंगे, तो वो थैंक्स और ग्रेटिट्यूड में इतना फर्क है। That's और right. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये विभा जी अमेरिका से जुड़ी हुई है, और मतलब हम सब उनके लिए बहुत प्रेयर करते हैं, और आप सब भी इनसे प्रेयर करें। इनका अमेरिका में रहते हुए इनका रोज डायलिसिस होता है डेली, परंतु तो भी वो इतने पॉजिटिव है, इतने मतलब नॉलेज भी रखते, कोई भी प्रश्न पूछो तो इतने सुंदर उत्तर देते। तो उनके लिए आज सभी हम मतलब ग्रेटिट्यूड के साथ उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करें। वो ऐसे ही फ्रेश रहे, इसी तरह सबको रोज मतलब एक्सेप्ट करते हुए अपनी जीवन की जर्नी जिए। इसी भाव के साथ विभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू आप सभी का बहुत हैंडराइज धन्यवाद। किया हुआ है भाई साहब ने, नाम नहीं आ रहा है, रेडमी नोट के नाम से। यस, लास्ट शायद हरिओम सर। ध्यानदार जानदार शानदार एमपी के क्लासेस और संवाद क्लासेस के आनंदमल साहब को और हमारे कला दीदी को और राजू डांगे सर को मैं डॉक्टर रमेश बांडेबुचे नागपुर से प्रणाम करता हूं, और हमारे मेघना दीदी और प्रज्ञा दीदी को भी प्रणाम करता हूं। ये जो हमारे राजू डांगे सर ने जो परा पश्चंती मध्यमा वैखरा जो मराठी में बोला है, तो ये जो ग्रेटिट्यूड है ये हमारा परावाणी से निकला हुआ शब्द लगता है। यस मेघना जी, हैंड ओवर टू यू। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सबसे मिलना, सबको शेयर करना, जो आपका उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से हम तीनों संस्थाएं भी काम करती है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी संस्था का नाम है कि कल्याणम योग केंद्र, कि पहले खुद का कल्याण करो। खुद का होगा तो आप परिवार का कर सकते हो, परिवार का हो तो पड़ोसी, समाज और फिर विश्व के पास जाओ। पर इसके लिए खुद के लिए ऐसी छोटी छोटी बातें की जानकारी, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, हैप्पी एंड हेल्दी रहना। जब तक आप खुद हैप्पी हेल्दी नहीं होगे तो दुनिया को नहीं कर सकते। इसके लिए हम सब प्रयत्न करते हैं और आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के संवाद और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। एग्जैक्टली 7:30 समापन की ओर चलेंगे। अलका जी, मेघना जी, आपका सेशन जो एक सेंटेंस में सम अप किया, आई थिंक वो सबसे पावरफुल सेंटेंस है। सबसे पहले खुद का कल्याण करें, वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ एवरीथिंग अराउंड यू जस्ट फॉल्स इन प्लेस। हम खासकर हम विमेन, we are so focused on working for our children, our families. पहले खुद पर फोकस लाइए, और खुद पर फोकस लाके खुद को ग्रो करने का सबसे आसान सिंपल तरीका है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में रहिए, अपने आप आएगा। ओम अरहम। समापन आनंद भाई जी प्रार्थना की करते हैं सबके लिए। तो समापन हम हमारे तरीके से रोज जो करते हैं इस तरीके से करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। आनंद भाई जी, इसके साथ एक प्रार्थना सबके स्वास्थ्य के लिए, सभी ध्यान से सुने और सब विश्व के लिए प्रार्थना करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमारा जो स्लोगन है बोलिए। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम अरहम।